नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। आइए लेके चलते हैं आपको पंचकुला के हार्टरन ऑफिस के बाहर, जहां आज पंचकुला के सेक्टर 2 में कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने समान काम के अंतर्गत समान वेतन की मांग की। पंचकुला के सेक्टर 2 में आज हार्टरन के कर्मचारियों ने बेहद ही शांतिपूर्वक तरीके से रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी बात इस तरीके से रखी। सभी कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें जो वेतन दिया जाता है वह एक सफाई कर्मी के वेतन से भी कम है और उन्हें बैंक डोर एंट्री कहा जाता है, जबकि ठेकेदार के वर्करों को उनसे ज़्यादा वेतन मिलता है और अधिक सुविधाएं। सरकार एक ही विभाग में कार्यरत एक ही पद पर काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन में इतना फर्क क्यों? उन्होंने समान काम के अंतर्गत समान वेतन की मांग की। आज हम 4000 भाई बहनों के समर्थन के साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम सारे हार्टरन के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स, कॉरपोरेशन, बोर्ड्स में डिप्लॉयड किए हुए आईटी प्रोफेशनल्स हैं और हम सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि क्या हम हमारी योग्यता एक स्वीपर, एक पीएम से भी गई गुजरी है, जो हमें उनसे भी कम वेतन दिया जा रहा है। ऐसा वेतन हमें दिया जा रहा है कि हमें पता ही नहीं लगता कि ये वेतन आ भी रहा है या नहीं। इतनी महंगाई के दौर में एक स्वीपर से भी कम वेतन, और ऐसे कोरोना काल में जितनी हम एज एन आईटी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, दिन रात हम काम करते हैं और हमें हमेशा एज अ बैक डोर एंट्री कहा जाता है, जबकि हम बैक बोन है, ना कि बैक डोर एंट्री है। हम सरकार से यही याचिका करना चाहते हैं कि कृपया करके हमारी जो पे रिवीजन वाली फाइल जो पिछले 15-16 महीनों से पेंडिंग में है, उस पर ध्यान दिया जाए। आजकल हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक आईटी लेकर के आ रही है। ई ऑफिस, ई अटेंडेंस, ई ट्रैकिंग, ई पोर्टल, हर चीज़ आईटी से हो रही है। लेकिन हमें देख क्या रही है, हमने आईटी प्रोफेशनल सरकार की बैकबोन है। सरकार के कितने आईटी के प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट किए हैं और हमें क्या मिल रहा है? हमें सैलरी एक स्वीपर से भी कम। और बहाना क्या कि आप तो जी कॉन्ट्रैक्ट पे लगे, तो कॉन्ट्रैक्ट पे भाई क्या हम इंसान नहीं है? हम मार्केट जाते हैं, दुकानदार, महंगाई हमारे लिए भी उतनी है और आपके लिए भी उतनी है। अभी आलू क्या रेट हो गए? 40 रुपये। आप बाजार जाओगे, वो पूछेगा भाई साहब आप कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हो, पक्के लगे हो? पक्के लगे हो तो आलू 40 रुपये, नहीं तो 20 रुपये। ऐसा थोड़ी होता है यार, उतने ही खर्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी फैमिली है, हमने भी पालने हैं। ऐसा नहीं होता सर, कृपया हमारी सैलरी बढ़ाए। ऐसे काम शिवकांत भारद्वाज गांव गनियार, तहसील अटेली, जिला महेंद्रगढ़ से है। ये 15 नारियल छील देते हैं मुंह से। आइए दिखाते हैं आपको हैरान करने वाला कारनामा।
2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी नशे और जुआ के खेलने के आदी थे। करनाल पुलिस की क्राइम यूनिट एंटी ऑटो थेफ्ट टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सोनू गांव बरसत को एक चोरीशुदा मोटरसाइकिल सहित गांव असंत के पास से गिरफ्तार किया था। आरोपी को दिनांक 19 सितंबर को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपने 2 साथी रवि बरसत व आरिफ के नाम का खुलासा किया। पुलिस ने छापेमारी करके आरोपी के एक साथी रवि को चोरी की एक मोटरसाइकिल सहित गरुड़ा से गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी आरिफ अभी तक फरार चल रहा है। पुलिस जिसकी तलाश कर रही है। ये तो यार कितनी मोटरसाइकिलें बरामद की हैं चोरी की? हमने हमारे ज़िले के कप्तान साहब और इंस्पेक्टर शैयवन के दिशा निर्देशन से काम करते हुए 18 तारीख को एक सोनू नाम का लड़का है जो बरसत का रहने वाला है, इसको चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में घूम रहा था। असंत के पास से हमने इसको गिरफ्तार किया था और इसको हमने सख्ताई से पूछताछ करी तो इसने और मोटरसाइकिल चोरी करनी स्वीकार की, जिसको हमने अगले दिन अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लिया। दौरान रिमांड इसका जो साथी है एक रवि बरसत का रहने वाला है, उसको मोटरसाइकिल खरीदने के में उसको गिरफ्तार किया और एक और साथी इसका जो आरिफ है वो उसकी हमने गिरफ्तारी करनी है, वो यूपी का रहने वाला है। टोटल 27 मोटरसाइकिल इससे बरामद हुई हैं, जिसमें 10 मोटरसाइकिल के हमारे करनाल जिले में मुकदमे हैं, बाकी पानीपत वगैरह से मुकदमे हैं। हम उनको पानीपत पुलिस को सूचना देंगे और वो इनको मुलजिम को प्रोडक्शन वारंट पर लेगी और अपना नशे के आदी थे? हाँ, नशा भी करते हैं और जो है गिलती वगैरह। किस तरह से लेते थे वारदात को अंजाम? ये मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के और पार्क या हॉस्पिटल से टारगेट करते थे, तो ऊपर बैठ के उसका स्विच निकाल देते हैं बस। कौन सी मोटरसाइकिल है ये? तकरीबन मोटरसाइकिल क्या कार्रवाई की जाएगी सर? आज अदालत में इनका पुलिस रिमांड समाप्त है। आज राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की क्लोनिंग तकनीक पशुपालकों की ओर आय को बढ़ाने में कारगर साबित हुई। दुनिया भर में एनडीआरआई ही एक ऐसा एकमात्र संस्थान है जिसने भैंसों में क्लोनिंग तकनीक की शुरुआत की। इस साल जून में पैदा हुए क्लोन कटड़े का नाम तेजस रखा है। संस्थान में इस तकनीक से पैदा हुआ यह 16वां कटड़ा है। इस तरह क्लोनिंग तकनीक से दूध उत्पादन होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की क्लोनिंग तकनीक पशुपालकों की आय को बढ़ाने में कारगर साबित होगी। पूरी तरह सफल संस्थान की इस तकनीक का फायदा जल्द ही किसानों को मिलने लगेगा। दुनिया भर में एनडीआरआई ही ऐसी एकमात्र संस्थान है जिसने भैंसों में क्लोनिंग तकनीक की शुरुआत की है। इनके काफ के सीमन से जो मुरहा कटड़िया पैदा होगी वह एक दिन में 10 से 12 किलो दूध देगी। इस तरह क्लोनिंग तकनीक से दूध उत्पादन दुगना हो जाएगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। संस्थान के निदेशक डॉक्टर MS चौहान ने बताया कि इस साल जून में पैदा हुए क्लोन कटड़े का नाम तेजस रखा है। संस्थान में इस तकनीक से पैदा हुआ यह 16वां कटड़ा है। एशिया के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में जो पिछले 10 सालों से काम चल रहा है क्लोनिंग में, उसमें काफ़ी उपलब्धियां आपके सामने हम लोगों ने दी है और इसमें पिछले 10 सालों में हम 16 जो क्लोन काफ बफलो के हम यहाँ पर बना चुके हैं और ये एक हमारे द्वारा जो विकसित हैंड गाइडेड जो क्लोनिंग है जिसको हमने हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर विकसित किया है और इसके तहत हम आगे जो काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल से जब अगर हम इसको जो देखते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आज जो हमारे देश में साँडों की बफलो की जो भैंसा है उनकी कमी हो रही है और कमी इसलिए हो रही है कि जो भैंसा जो अच्छे जो नस्ल का है जो जिससे हम मान के चलें कि उससे अगर आने वाले अगर जो उसका सीमन इस्तेमाल करेंगे और वो जब वो कटड़ी बनेंगे, कटड़ी जब दूध में आएंगे तो उसका दूध उत्पादन अच्छा होना चाहिए।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक भैंसा जो है जो हिसार में है, मुर्रा भैंस का, उसका हमने कान के टुकड़े से छोटे से शल से लेकर यहाँ पर हमने काम करना जो शुरू किया। ये काम हिसार में भी चल रहा है और उसके तहत यहाँ पर हमने 2 जो है काफ पैदा किए हैं, मेल काफ है। और ऐसे ही हिसार में भी, क्योंकि जो तकनीकी हम लोगों ने यहाँ पर जो डेवलप की है, हिसार में भी उस समय उसी जो भैंसा के कान के टुकड़े से इस समय 7 जो क्लोन काफ पैदा हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर उसी के जो कान के टुकड़े से 9 इस समय जो क्लोन काफ है हमारे पास। और इससे हम उम्मीद करते हैं कि आगे जब ये सांड बनेंगे और इनसे जो हम आगे उसको इस्तेमाल में करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा, और उसको हम जब उससे जो बच्चे पैदा होंगे, जो कटलियाँ पैदा होंगी, वो दूध में आएंगे, तो ये मान के चलें कि 10 से 12 किलो दूध उनका पर डे होगा। आजकल अभी हम अगर भैंस के दूध का जहाँ तक जो सवाल है, हमारे हिंदुस्तान में अभी एवरेज जो है 6 से 8 है किलो जो पर डे का। और अगर इस भैंस के द्वारा जो भी जो है बच्चे पैदा होंगे, तो अगर दूध 10 से 12 होता है, तो लगभग आप मान के चलें कि दुगना दूध का उत्पादन होगा। और इस दुगने दूध के उत्पादन से कि अगर इस हिसाब से हम कई भैंसे अगर बना सकें और उसको EI के द्वारा उसका सेमन को इस्तेमाल करें, तो आने वाले जो दिनों में हमारा ये जो मानना है कि इससे दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। और जो हमारे देश का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, और हम सब लोगों का सपना है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो, उस दिशा की ओर हमारा जो एक प्रयास है। और अगर दूध का उत्पादन दुगना होता है तो आमदनी भी दुगनी होगी। इस चीज़ का आप जो यकीन माने, उस दिशा में NDRA काम कर रही है। और NDRA के अब जो आगे भी हम इसी टाइप के जो अच्छे भैंसे हैं वो जो पैदा करेंगे, और इस जो लगातार हम आगे जो ये काम करते रहेंगे। पिछले 6-7 महीने में थोड़ा सा दिक्कतें आई हैं, क्योंकि जब वो थोड़ा सा मटेरियल की दिक्कत हो गई थी थोड़ा सा, तो इस काम में थोड़ा सा स्लो आया है। लेकिन अब आगे अब सब ठीक ठाक हो जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। तो काम में तेजी आएगी, और इस प्रकार हमारे यहाँ जो संस्थान में हम और ज़्यादा ऐसे जो क्लोन काफ को पैदा कर पाएंगे। और जिसको जब एक बार ये हो गया पैदा, तो हम ये इसको स्टेट गवर्नमेंट के फार्म हैं या दूसरे जो हमारे जो फार्म है जहाँ पर सीमन का फ्रीजिंग होगा, वहाँ पर ये इस्तेमाल में लाएंगे, ताकि वो जो किसानों तक इसका सीमन जो पहुँचेगा, और जो वहाँ पर जो भी जो कटलियाँ पैदा होंगी वो दुधारू होंगी और दूध का उत्पादन। इसका क्या नाम रखा है जी, जो नया काफ? जो इसका नाम ये जो जून में हुआ है पैदा, इसका नाम तेजस रखा है। और ये वास्तव में जो हमारे जो तेजस जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर इंडिजिनस है हमारी, और इसके वजह से हम भी गर्व महसूस करते हैं कि इसका नाम जो है तेजस होना चाहिए, इसलिए ये रखा गया। सर फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, कुछ और हमारे? खबरों की स्पेशल बुलेटिन में सफर रहेगा जारी। देखते रहिए उदय न्यूज लाइव। और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।